राजधानी लखनऊ के क्षेत्र विशेष में फैले कूड़े को कचरा प्रदूषण कहा जाता है। कूड़ा प्रदूषण के पीछे सिर्फ एक ही कारण नहीं है। कूड़ेदान में कूड़ा न फेंकने की लोगों की जिद्दी आदत कूड़ा संग्रहण के पीछे प्रमुख मुद्दों में से एक है। शहरों का नगर निगम कभी कभी कूड़ा कचरा साफ करने की जिम्मेदारी से चूक जाता है। इन दिनों हर क्षेत्र में सूखा और गीला कूड़ा इकट्ठा करने के लिए विशेष बिन बॉक्स लगाए जाते हैं, लेकिन लखनऊ नगर निगम की बद इंतजामी के कारण कूड़े का ढेर वैसे ही सड़ रहा है। बिखरे हुए कूड़े पर मक्खियां, मच्छर और अन्य हानिकारक कीड़ों को आमंत्रित करते हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया और अन्य कीट जनित बीमारियों का खतरा बना हुआ है, जिससे लोगों को खासी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नगर निगम कितने दावे करता है कि शहर भर में कूड़ा सफाई हो रही है, हर तरफ कूड़े का अंबार है, और इसमें कितनी सच्चाई है इसको जानने के लिए हम चलते हैं विभिन्न क्षेत्रों में और वहाँ के लोगों से जानेंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है और कितना कूड़े की सफाई हो रही है, जिससे कि लोगों को इससे राहत मिल रही है। आइए चलते हैं विभिन्न क्षेत्रों। नहीं, कोई सफाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है हम, और गंदगी का भरमार है, मच्छर भी बहुत काफ़ी है और कोई व्यवस्था कायदे की नहीं है जिससे जो कहा जा सके कि हम संतुष्ट हैं। नगर निगम से क्या अपेक्षा करें, वो कार्य कोई ढंग से करते ही नहीं है। कभी आते, कभी नहीं आते, कभी उनकी गाड़ी आती है, कभी उनके स्टाफ आता है काम करने, कभी नहीं आता है, तो क्या उनसे अपेक्षा करें हम। गंदगी क्या बोलते हैं, खरगापुर में विशेषकर रोडों पे कूड़ा कबाड़ फेंका जाता है, वो होनी चाहिए। और खाली प्लाटों में जंगल की तरह लगे हुए हैं पेड़ पौधे, वहाँ साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। पानी इकट्ठा हो रहा है, नालियाँ नहीं बनी हुई हैं, तो ये सब दिक्कतें हैं। मेरा नाम प्रियांक द्विवेदी है। मैं रकाबगंज, कुंडरी रकाबगंज का निवासी हूँ। और मच्छरों की स्थिति तो वहाँ पे पुराना इलाका होने की वजह से मच्छरों की स्थिति थोड़ी ज़्यादा है, और फॉगिंग होती रहती है, सफाई भी होती रहती है समय से, बट ज़्यादा थोड़ी फॉगिंग ज़्यादा होने की ज़रूरत है, वहाँ पे आवश्यकता है थोड़ी। नगर निगम से अपेक्षा यही है कि समय पे सफाई कर दिया करें और गलियों का ख़ास तौर से ध्यान रखा करें गलियों में, क्योंकि कूड़ा और थोड़ी गंदगी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है आबादी ज़्यादा होने की वजह से। यहाँ पे साफ़ सफाई तो होती है पर प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाती है। जैसे कि कभी सफाई कर्मी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, तो कभी कूड़ा रखा रह जाता है, कभी 1-2 दिन के बाद आते हैं, या कभी एक पहले आ जाते हैं और कभी 2-4 दिन बाद आते हैं। अपेक्षा यही है सर कि साफ़ सफाई हो मार्केट में, और गंदगी कूड़ा जो भी आए वो उसे टाइम टू टाइम उठाया जाए। इस समय मौजूद हैं नगर निगम लखनऊ के नगर आयुक्त कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह जी। सर, हम जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर गंदगी और कूड़े का अंबार काफ़ी क्षेत्रों में लगा हुआ है, मच्छर पनप रहे हैं, इससे लोगों को बहुत असुविधा हो रही है, और इसका निजात कब तक मिलेगी इससे? नहीं, देखिए, ये गलत है कि आपने कहा कि अंबार लगा हुआ है, क्योंकि अगर आप मेरे पास अभी की भी रिपोर्ट देखेंगे, आज जो हमारा जितना कूड़ा था सारा जा चुका है, 1800-1850 जाता है। तो ये कहना गलत है। जो रेगुलर कूड़ा आता है वो अलग अलग जगह हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमने ड्यूटीज़ लगा दी है, ठीक है। तो उसके बाद जो आपने मच्छर का कहा है, मच्छर में हमारे डेंगू के केसेस अगर आप देखते हो तो लगातार जो है कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। उसके 2 कारण हैं। एक कारण है जो हमारा टेम्परेचर डाउन हुआ है, ठीक है, तो टेम्परेचर डाउन से ऑटो ही ये मच्छर हो जाता है। तीसरा कारण है जो दूसरा कारण ये है कि हम लोग फॉगिंग एक रोस्टर या उससे कर रहे हैं। नालों में हमने इस बार एंटी लार्वा डाली है, उससे इम्पैक्ट आया है। कुछ मच्छरों में एक चीज़ और पाई गई है कि जो हम लोग कर रहे हैं, ये फॉगिंग कर रहे हैं, उसकी जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है वो भी हमने यूज़ की है, लेकिन रेजिस्टेंस देखा गया है कि उससे वो मर नहीं रहे। तो अभी हमने एक्सपर्ट से उसकी राय मांगी है कि वो एक्सपर्ट बताए कि किस तरह से कौन सा केमिकल यूज़ करें। जो घरों में भी यूज़ कर रहे थे केमिकल, उसकी भी जो इम्पैक्ट है वो कम दिख रहा है। तो ये एक कारण हमारा एक बन रहा है। दूसरे कारण जो है हम लोग स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों ने टेरी से अभी रिक्वेस्ट की है कि वो इसको स्टडी करके हमें बताए, वो जल्दी 2-3 महीने में रिपोर्ट दे देगा। सर, एक जानना चाह रहे थे आपसे कि एंटी लार्वा का जो आप छिड़काव करने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे शहर के इलाके हैं जैसे गोमती नगर हो गया, सरोजनी नगर हो गया, और भी जो काफ़ी डेंसी पॉपुलेटेड इलाके हैं, अमीनाबाद है, फैजुल्लागंज है, इन सब जगहों पर लगातार मच्छर के प्रकोप की रिपोर्ट आ रही है। वहाँ पर एंटी लार्वा का सुचारू रूप से पूरी तरह से वहाँ पर इफेक्टिव तरीके से छिड़काव नहीं हो रहा, तो इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? नहीं, जिन नगरों का आपने बात की है तो हमारा रोस्टर में रहता है वीकली, तो वो वीकली हम ऑब्जर्व करते हैं। फैजुल्लागंज तो मैं खुद ही गया था, माननीय मंत्री जी भी गए थे 2 हफ्ते पहले, तो उसी समय भी हमने कराया था। 1 हफ्ते पहले कराया था। जानकीपुरम विस्तार में 1 से 11 सेक्टर पे पिछले 7 दिन से चल रहा है, अभी दोबारा मैंने विजिट लगाई।
दूसरा सरोजनी नगर विधानसभा में हमने उसको डिवाइड किया वार्ड वाइज। गुरु नानक नगर वार्ड पूरा हमने सैचुरेट किया था पिछले 3 दिन पहले, अभी उसके 1 हफ्ते बाद फिर करेंगे। इसके साथ साथ जहाँ गुरु गोविंद सिंह वार्ड है उसको अभी नेक्स्ट हमने उसमें रखा है कि उसको सैचुरेट करेंगे। तो वार्ड वाइज हम सैचुरेशन, रोस्टर वाइज, और दूसरा जहाँ पे हमें कोई अगर पेशेंट मिलता है वो उसके आसपास 50 घर को आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रिक्ट मलेरिया टीम के साथ मिलके हम लोग डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। इसी माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा 2 चीज़ें जो हमने पाई है कि घरों में जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा पौधे हैं घर के अंदर, और उसके कारण कहीं ना कहीं फ्रेश वाटर आ जाता है, क्योंकि जो डेंगू जो आप पूछ रहे हैं, डेंगू का मच्छर फ्रेश वाटर का मच्छर है। ये वो दूसरा मच्छर नहीं है कि जो नालों की गंदगी में पैदा होता है। ये साइंटिफिक है, ये हर साल आपको पता है। तो अगर उसमें हमारे नागरिक सहयोग करें कि इस दौरान अगर सारे जो हमारे अंदर के जो प्लांटेशन है उसको बाहर कर दें, कहीं भी फ्रेश वाटर जमा है, जैसे घर के बाहर भी अगर जमा है फ्रेश वाटर, हमने अगर मान लो जानवरों को पीने के लिए रखा है तो उसका लार्वा वहाँ मिल जाता है। तो वो लार्वा 21 दिन के लिए फिर वो मच्छर रहता है, 21-22 दिन तक के लिए जो उसका लाइफ साइकिल है। तो वो फिर उसको डील करना बाद में ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर पब्लिक सहयोग करे, नगर निगम काम करे तो इस समस्या को हल किया जा सकता है। एक सर आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, कुछ इलाके हैं जैसे कि गोमती नगर हो गया, गोमती नगर खास करके जो गोमती नगर एक्सटेंशन का इलाका है जो काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, उसमें जनेश्वर मिस पार्क भी आता है उसी में, तो वहाँ पर भी काफ़ी केसेस डेंगू के भी आए मच्छर की वजह से, लोगों को काफ़ी असुविधा हो रही है इससे इन चीज़ों से। इस पर जो तत्काल प्रभाव से आप क्या कदम उठाएंगे? खाली गोमती नगर ही नहीं है, गोमती नगर भी है, गोमती नगर विस्तार भी है, इसके अलावा और भी जो उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं उन सब जगहों पर अभी तत्काल कदम क्या उठाएंगे? क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने जब सर्वे किया है तो वहाँ लोगों ने कहा कि अभी बात हुई है कि छिड़काव होगा एंटी लार्वा का, पर हुआ नहीं वहाँ पर। ये ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हो, गलत कह रहे हो। इसका मैं खंडन भी करता हूँ। हम लोग हर एरिया को जो है हमारे पास पूरा साइंटिफिक फ़ोटोज़ आती है उससे कर रहे हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक एरिया बताते हैं तो आज मैं उसको देख के करवा देंगे। इसके साथ साथ जो डेंगू के केस है, आप गवर्नमेंट की ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है उसको आप देखिए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी अपना डेटा एंटर कर रहा है, सरकारी सेक्टर भी कर रहा है। अगर उस ट्रेंड को आप देखोगे तो डाउनवर्ड ट्रेंड है। मैं इसलिए ये बार बार कह रहा हूँ कि क्योंकि हमें कोई ऐसा मैसेज नहीं देना है कि जिससे कि कोई अफवाह फैले। तो उसमें आप ऐसा जो आप एरियाज अभी बताएंगे तो कल हम लोग उसको रोस्टर लगा के कर देंगे, तो ये सारा कवर अप कर लेंगे। एक चीज़ जानना चाह रहे थे, जो जनेश्वर मिस पार्क के ठीक सामने आप देखेंगे मेन गेट के सामने जो रेलवे क्रॉसिंग जा रही है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कूड़ा सड़क पर अभी भी पड़ा हुआ है, और ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। वहाँ के इलाके में आप जाके देखें वहाँ अभी भी मौजूद है वहाँ पर, तो वो हटा नहीं है अभी तक। तो उस पर अब क्या प्रभावी कदम उठाएंगे? चेक कर लेंगे, आज चेक करके हटा दें। ठीक है सर, ये थे लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह जी, जिन्होंने मच्छर के प्रकोप से बचने के लिए बहुत सारी जानकारियां दी हैं, और आने वाले समय में नगर निगम दावा कर रहा है कि हम इसे जल्दी से जल्दी इस समस्या से निजात दिला देंगे। कैमरा पर्सन राकेश के साथ रितेश कुमार, TV 24 लखनऊ।